Hello students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are well. I am your English teacher Vandana ma'am. Today we are going to discuss chapter number 10, the preposition संबंध सूचक अव्यय। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द से दर्शाते हैं मतलब उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जो शब्द होते हैं अगर वो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग हो रहे हैं और उसका संबंध जो है किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द से दर्शाते हैं तो उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रहे हो, तो इसमें प्रीपोजिशन क्या है, एट। सेकेंड, सी वॉक्ड अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, वो नदी के किनारे किनारे जा रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए प्रीपोजिशन क्या है हमारा, अलोंग, जो हाईलाइट है ब्लैक कलर से वो प्रीपोजिशन है। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock, मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर सिंस हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। फोर्थ है, डिवाइड दीज फ्रूट्स बिटवीन मुकेश एंड मनीष, कह रहा है इन फलों को मुकेश और मनीष के बीच में बांट दो, तो यहाँ पर बिटवीन हमारा प्रीपोजिशन है। फिफ्थ, माय ग्रैंडफादर वॉक्स विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, मेरी दादी माँ जो है वो स्टिक की हेल्प से चलती हैं, तो इसमें फिफ्थ क्या है, प्रीपोजिशन है। इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द एट, अलोंग, सिंस, बिटवीन, विथ, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। कुछ प्रमुख प्रीपोजिशन है जैसे कि अपॉन, बाय, फ्रॉम, विदाउट, इन, इनटू, ऑन, विथ, टू, ऑफ, फॉर, सिंस, एट, बिटवीन, अमंग, बिलो, अबव, अबाउट, बिहाइंड, अंडर, ओवर, बिसाइड्स, अक्रॉस आदि। देखिए प्रीपोजिशन जो होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत सारे हैं और इनका जो यूज होता है वो बहुत सारे नियमों से होता है। हम ऐसे ही किसी के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हैं और ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। ये आप अभी से पढ़ रहे हैं और आपको जो है 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर सारे क्लासेस में आपको पढ़ना रहता है, तो बहुत ही अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़िएगा ये टॉपिक। तो इसमें कह रहा है कि बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं और इनमें से कुछ प्रीपोजिशन देखिए यहाँ पर बताए गए हैं और ये क्या करते हैं कि उसका उसी सेंटेंस में मतलब जो भी चीज़ें जो प्रीपोजिशन होता है वो उसी सेंटेंस में यूज किसी भी शब्द से उसको जो है रिलेशन को बताता है, तो इसीलिए इसका नाम होता है प्रीपोजिशन। अब देखते हैं कुछ प्रमुख प्रीपोजिशन के अर्थ एवं प्रयोग। यहाँ पर कुछ जो है प्रीपोजिशन दिए जा रहे हैं और उनके अर्थ और प्रयोग बताए जाएंगे। जैसे फर्स्ट देखिए, इन और एट का प्रयोग। इन का प्रयोग बड़े नगरों, राज्यों तथा देशों के लिए होता है, जबकि एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। अब देखिए जो गुजरात है वो देश है, जो गुजरात है वो राज्य है, इसीलिए जो है इसके पहले क्या लग गया, इन, और पोरबंदर जो है वो वहीं का एक छोटा सा स्थान है, इसलिए इसके पहले क्या लग गया, एट। नेक्स्ट है, माई ब्रदर लिव्स इन चेन्नई, मेरा भाई जो है वो चेन्नई में रहता है। अब चेन्नई क्या है, एक बड़ा नगर है, तो वहाँ पर है, इसलिए देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ, इन यूज किया गया है। थर्ड है, माई मदर इज एट होम, अब होम क्या है, एक छोटा सा स्थान है, इसलिए यहाँ पर एट यूज किया गया है। सेकंड है, ऑन तथा अपॉन के प्रयोग में अंतर। अब बात आती है, ऑन और अपॉन दोनों का अर्थ पर या ऊपर होता है, परंतु इनके प्रयोग में क्या है, अंतर है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखिए, द बेड इन ऑन द बेड, द बेड यहाँ पर इन नहीं इज होगा, द बेड इज ऑन द बेड। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो बेड है वो बिस्तर के ऊपर रखा है, तो यह स्थिरता दर्शाता है, मतलब जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो, वो मूव ना कर रही हो। अगला है सेकंड देखिए, द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, जो कुत्ता है वो टेबल के ऊपर से कूद गया, तो
तो वो क्या कर रहा है, वो मोशन में है, मतलब वो मूवमेंट कर रहा है, कूद रहा है। तो यहाँ पर ये गतिशीलता दर्शाता है। मतलब अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, रखी हुई है, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे किसी चीज़ के ऊपर। और अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर से गुजर रही है, जा रही है, मोशन कर रही है, तो वहाँ पर हम अपॉन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, इन तथा इनटू का प्रयोग। अब इन तथा इनटू दोनों का अर्थ होता है में या अंदर, परंतु इनके प्रयोग में अंतर है, लेकिन इनका हम यूज जो करते हैं वो थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। जैसे कि अभी ऑन और अपॉन में था, वैसे ही इन और इनटू में होता है। तो इनका अर्थ देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में, माय फादर इज इन हिज रूम, मेरे पिताजी अपने कमरे में हैं। तो वो कमरे के अंदर हैं, मतलब बैठे हुए हैं। तो यह स्थिरता दर्शा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इन यूज किया। सेकेंड देखिए, द प्रिंसिपल वेंट इनटू हिज ऑफिस, प्रिंसिपल अपने ऑफिस में चले गए हैं, जा रहे हैं, मतलब चले गए। तो ये मोशन बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गतिशीलता दिखाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर इनटू यूज हो गया। फोर्थ है ओवर का प्रयोग। अब ओवर का प्रयोग देखिए क्या होता है। ओवर का अर्थ है पर या ऊपर, इसका भी अर्थ होता है पर या ऊपर। जैसे देखिए, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, जो चिड़िया हैं वो पेड़ के ऊपर से उड़ रही हैं। सेकेंड है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, जो एरोप्लेन है वो बादलों के ऊपर से उड़ रहा है। यहाँ पर देखिए, ये ओवर का प्रयोग तब होता है जैसे कि चिड़िया है तो वो हमेशा उड़ती हैं, तो पेड़ों के ऊपर से उड़ती हैं, मतलब इन पे उनका कोई भी, जैसे ऑन और अपॉन में क्या होता है, जो ऑन होता है वहाँ पर क्या होती है कि चीज़ें उसके कांटेक्ट में आती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि चीज़ें उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगी, ऊपर रहेंगी लेकिन कांटेक्ट नहीं होता है। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग यहाँ पर ओवर द ट्रीज हो गया, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रीपोजिशन में आज इतना ही, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे बहुत ही ध्यान से समझ के पढ़िएगा। तो आप जो है इसे फिर से एक बार जो है रिवाइज कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल, थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।